जय हिंद दोस्तों। तो बात बिल्कुल साफ है, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर जान गए होंगे कि आप बंद हो जाएंगे ड्रीम 11। तो आपसे मालूम है कि ड्रीम 11 एक फैंटेसी क्रिकेट ऐप गेम है, जहाँ पे लोग जो है जितने भी क्रिकेट्स के जो गेम चलते हैं वो वहाँ पे लाइव दिखाए जाते हैं। प्लस उसमें आप अपने प्रिडिक्शन के हिसाब से जो एक टीम बनाते हो। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आईपीएल जैसे प्ले में आप लोग अपना टीम बनाकर उसमें जो है आप पैसे उसमें लगाकर जो है एक गेम खेलते हो। लेकिन यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक खास इम्पोर्टेंट रूल्स नया जारी किया है, जिसमें कि ऑनलाइन गेमिंग विधेयक है। मीन्स कि फैंटेसी गेमिंग के नाम पर चल रहे क्रिकेट ऐप पर भी दिख सकता है आप सभी को। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें वास्तविक मनी गेमिंग का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। तो जिसमें कि एक भारतीय टीम का टाइटल प्रायोजक ड्रीम 11 का बाद सबसे पहले यहाँ पे आया हुआ है। तो वहीं जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उनका यहाँ पे कहना कुछ और ही है इसको लेकर। तो दोस्तों जो लोकसभा है हमारी, वहाँ पे बुधवार को ऑनलाइन प्लेइंग गेम मीन्स की खेल संवर्धन एवं विनिमय विधेयक 2025 को जो है वहाँ पे जारी किया गया। और सरकार ने एक नया विधेयक जो है लेकर आया है, जो कि ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी और जुए में शामिल कंपनियों के खिलाफ कड़े यहाँ पे जो है प्रावधान लेकर आए हैं। तो इसके तहत जो है आप सभी को यदि कोई भी ऐसी ऐप है ड्रीम 11 जैसी विंजो ऐप या फिर ऑनलाइन गेमिंग ऐप, जहाँ पे जैसे रम्मी हो गई, तीन पत्ती हो गई, तो जहाँ पे आप जो है आप खुद के पैसे वहाँ पे रियल मनी को डालकर आप वहाँ पे कसिनो गेम, प्लेइंग क्रिकेट और जो है लूडो वगैरह ये सब जो है खेलते हो, और इससे काफ़ी लोगों का नुकसान भी होता है। तो इन्हीं सबको देखते हुए जो यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लोकसभा में एक विधेयक प्रस्ताव जो है यहाँ पे पारित की है, जिसमें यदि ये ऐसे ऐप वाले जो ऑनर है या फिर खासकर जो काफ़ी आप सभी को मालूम है कि सेलिब्रिटीज़ हैं इंडिया के, वो लोग भी इसका जो है अगर एड्स करते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो उनको 3 साल तक की जो है सजा हो सकती है या फिर 1 करोड़ रुपए तक का है जुर्माना यहाँ पर उनको देना पड़ सकता है। ओके, साथ ही यहाँ पे जैसे कि ऑनलाइन मनी गेमिंग और खासकर जो ऐड, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या फिर यूट्यूबर्स में जो इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, वो भी इस तरह के अगर गेम्स को प्रमोट करते हैं तो उनके ऊपर भी ये जो है रूल्स लागू होगा और उनको भी ये 1 करोड़ का जो पेनल्टी है, फाइन, और या फिर 3 इयर्स तक का सजा उनको भी मिल सकता है। चलिए बात करते हैं, ये तो बात हुआ क्रिकेट का। क्रिकेट के अलावा ऐसे जुड़े हुए काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो कि आपको मार्केट में आपके प्ले स्टोर्स पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था एज अ फैंटेसी गेम एप्स, जो कि एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चल सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसा किया था, मान लीजिए किसी ऐप या फिर किसी गेम के लिए आप 100 रुपीज़ का भुगतान करते हो और फैंटेसी गेमिंग में अपने कौशल को, मतलब जो आपका स्किल्स है उसको दिखाते हैं। लेकिन वास्तविक में जो ये ऐप्स होती है, आप किसी को पैसा देकर उसमें आप जीतते कभी नहीं हो, हारते ही हो, ऐसा जो है गवर्नमेंट का कहना है। गवर्नमेंट का क्या, यदि आप भी इसमें कभी ना कभी पैसे लगाए होंगे, तो स्टार्टिंग में है कि आप जो है अगर 100 रुपये डाले हो तो स्टार्टिंग में जो उनका एल्गोरिदम होता है, खासकर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये लोग इसी तरह के एल्गोरिदम उसमें फिट करते हैं कि यदि आप फर्स्ट टाइम जब वहाँ पे जाते हो तो आप 100 रुपये डालोगे तो आपको 150, 200, 300, 400, 500 या 1000 भी प्रॉफिट हो जाएगा फर्स्ट टाइम में। फिर आपका जो माइंड सेट है वो उस ऐप को लेकर एक चेंज हो जाता है कि यदि मैं 100 रुपये लगाकर 1000 रुपये जीत गया हूँ, तो मे भी कि यदि मैं 1000 रुपये लगाऊंगा तो हो सकता है कि मैं 5000, 10,000 भी इसमें जीत जाऊँ। तो इसमें जो है आपका एक माइंड सेट जो इसमें हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे ऐसी ऐप्स होती है उनका जो AI एल्गोरिदम होता है वो आपको कभी भी जीतने नहीं देगा। जब आप सेकेंड टाइम उस पर रिचार्ज करोगे, पैसे लगाओगे 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये,
तो वो जो है आपका उनका ऐसा एल्गोरिदम होता है कि आप जो है हमेशा लॉस ही करोगे, कभी जीतोगे नहीं। ओके, एंड देन बात करते हैं, जब आप एक बार वो 2000 भी हार जाते हो तो नेक्स्ट टाइम जो चाहोगे कि मेरा जो 2000 फिर से कम बैक हो जाए, उसको लाने के लिए आप उससे ज़्यादा 3000 4000, यहाँ तक कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनका कहना है कि ये जो गेमिंग ऐप है, सट्टेबाजी वाली ऐप है, इसमें लाखों फैमिली जो है कर्ज में डूब चुके हैं। और ये सही बात है, काफ़ी लोग जो है अपने खोए हुए पैसे को वापस लाने के लिए अपने फ्रेंड से या फिर बैंक से या फिर किसी से भी जो है पैसे उधार लेकर फिर से उस पैसे को रिटर्न करने के लिए उसमें पैसे लगा देते हैं। तो ये सब इसमें चलता ही रहता है। तो खासकर इनका एक कहना है कि ऑनलाइन मनी गेम जो है बहुत चिंता का विषय है अभी के टाइम में। तो यहाँ पे जो हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है अश्वनी वैष्णव, तो उन्होंने एक विधेयक पेश करते हुए कहा है कि ऑनलाइन मनी गेम आज जो है हमारे समाज में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इनकी लत लग चुकी है, जो जिंदगी भर की जो बजट है वो ऑनलाइन गेमिंग में जो है उड़ा देते हैं। और उनका कहना है कि ये फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम ऐसे होते हैं जिसमें आपको पता नहीं चलता है कि कौन जो है किसके साथ खेल रहा है, आप उनके साथ खेल रहे हो या फिर उनका एल्गोरिदम आपके साथ खेल रहा है। तो बिल्कुल ही सही बात है, इसमें पता नहीं चलता है। ओके, तो यहाँ पर जो है उनका ये भी कहना है कि एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 31 महीनों में 32 जो है आत्महत्याएं इस तरह के मामले में दर्ज हुई है। मीन्स कि वो बेटिंग ऐप में पैसे लगा कर जो है हारते गए और कर्जा, लोन, EMI सब लेकर जो है आखिर लास्ट तक वो चुका नहीं पाए, जिसके कारण वो लास्ट में जो है बंदा सुसाइड कर लेता है। और ऐसी मामलाएं जो है आप भी अपने आस पड़ोस अगल बगल देखते ही हो। तो खासकर इन्हीं सबको जो है ध्यान में रखते हुए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है इन सभी तमाम ऐप को इंडिया में बैन करने का सुझाव दी है। ओके, तो और उनका ये कहना है कि अगर कोई कंपनी ऑनलाइन मनी गेम खिलाने के लिए ऐप या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म लाती है तो ऐसी स्थिति में कंपनी के अधिकारों का अपराध के लिए जिम्मेदार होंगे। विधेयक के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी है उन्होंने एक विशेष वारंट भी यहाँ पे जारी किया है, जिसमें कि तलाशी, गिरफ्तारी और अधिकार होगा उनके पास। तो ये जो अधिनियम है इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से ही लागू हो गई थी। पूर्ण प्रतिबंध और कंपनी के लिए कुछ रूल्स है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स जो कि स्किल्स बेस होंगे, भाग्य आधारित या फिर दोनों हो सकते हैं, मीन्स कि लक वाला जो होता है, पूर्ण रूप से जो है ये बैंड हो गया इंडिया में। इसके तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियां जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स, ऑनलाइन जुआ जैसे पोकर, रम्मी, अन्य कार्ड गेम्स, ऑनलाइन लॉटरी पर भी यहाँ पर जो है बैन किया जाएगा। किसी भी प्रकार का जो कंप्यूटर, मोबाइल ऐप्स या फिर इंटरनेट से संचालित ऑनलाइन मनी गेमिंग जो है ये भी यहाँ पे बैंड है। ओके, एंड देन बैंक और भुगतान प्रणालियों को ऐसे खेल से जुड़े लेन देन की अनुमति भी यहाँ पे नहीं होगी। तो साथ ही यहाँ पे IT अधिनियम 2000 के तहत अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचकर अवरुद्ध करने का अधिकार भी जो है यहाँ पे अधिकारियों को यहाँ पे दिया गया है। साथ ही यहाँ पे जो सजा का प्रावधान है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, यदि मनी गेम्स के लिए वित्तीय लेन देन की सुविधा देने वाले बैंक, वित्तीय संस्थान पर भी 3 इयर्स या फिर 1 करोड़ तक का जो है जुर्माना यहाँ पे हो सकता है। साथ ही यहाँ पे यदि वो एक बार में नहीं मानते हैं, बार बार अपराध करने पर 3 से 5 साल तक की कैद प्लस 2 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है उन पर लगेगा। साथ ही यहाँ पे जो सेलिब्रिटीज है उनके ऊपर भी जो है यहाँ पे यदि वो किसी विज्ञापन को दिखाते हैं, खासकर मनी गेम ऐप्स का, तो उनमें 2 साल तक की जो है कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है उनके ऊपर लगने वाला है। ओके, एंड देन यहाँ पे मौजूदा समय में जैसा कि मालूम है कि काफ़ी सारे मशहूर हस्तियाँ जो है खिलाड़ी, सट्टेबाज जैसे शामिल गेमिंग ऐप का विज्ञापन कर रहे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जहाँ तक गेम खेलने वालों का सवाल है तो वो पीड़ित है, उन पर कोई दंड
नहीं लगेगा। कार्रवाई केवल उन पर होगी जो कि मंच उपलब्ध कराते हैं या फिर ऐसी सेवाएं जो है लेन देन मुहैया करवाते हैं, उन लोगों पर ही ये जो है कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आपको इनका जो ये आरटीआई है जो प्रावधान है, इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और खासकर ये तो मनी गेमिंग